16 अक्टूबर 2013 इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया। इस दिन इन दोनों टीमों के बीच एक ऐसा मैच खेला गया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा मैच जो दुनिया के लिए ऐतिहासिक और यादगार बन गया, क्योंकि इस मैच में रोहित विराट का तूफान आया था। ये दोनों खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 2013 पुणे का मैदान। 7 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया के 304 रनों के जवाब में भारतीय टीम मात्र 232 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इस मैच में रोहित विराट के अलावा कोई और भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। कंगारुओं ने भारतीय सरजमी पर भारतीय लोगों के सामने भारतीय टीम को 72 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया था। अब ऐसे में कोई इंडियन टीम को ट्रोल कर रहा था, तो कोई टीम का मजाक बना रहा था, तो कोई कप्तान MS धोनी के कप्तानी पर ही सवाल उठा रहा था। और आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर 2013 जयपुर का मैदान सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना था। यहाँ पर हर जख्म का हिसाब लेना था। सिक्का उछला और कंगारुओं के पक्ष में जा गिरा। कप्तान जॉर्ज बेली ने पहले बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरॉन फिंच और फिलिप ह्यूज की धाकड़ जोड़ी मैदान पर आती है और पारी के पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों के दिख गए तेवर। पहले फिलिप ह्यूज ने भुवनेश्वर को चौका लगाया और फिर उसके बाद एरॉन फिंच की पिंच हिटिंग देखने को मिली। एरॉन फिंच का ऐसा विस्फोट हुआ कि टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है और इसी छक्के के साथ फिंच ने अपनी 50 पूरी कर लिया। लेकिन विनय कुमार की अगले ही गेंद पर रन चुराने के चक्कर में सुरेश रैना के शानदार थ्रो की वजह से फिंच 53 गेंदों पर 50 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। अब शेन वाटसन मैदान पर आते हैं और स्पिन जोड़ी पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। पहले तो अश्विन को चौका लगाया, फिर जडेजा को छक्का जड़ देते हैं। अब दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से अपना 50 पूरा कर लिया और अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 150 रनों के पार जा चुका था। अब ह्यूज और भी खतरनाक होते जा रहे थे। लगातार शॉट पे शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन 182 के स्कोर पर शेन वाटसन आउट हो जाते हैं। वाटसन ने 52 गेंदों पर 59 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अब कप्तान जॉर्ज बेली मैदान पर आते हैं और पहले तो एक शानदार चौका लगाते हैं और फिर उसके बाद एक छक्का लगाकर स्कोर को 35 ओवरों में 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप ह्यूज 82 रन बनाकर अश्विन का शिकार हो जाते हैं। भारतीय टीम जश्न मना रही थी, क्योंकि भारतीय टीम को पता नहीं था कि अब ग्लेन मैक्सवेल के रूप में मैदान पर काल आ रहा है और मैक्सवेल ने गेंदबाजों के साथ जो किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। और कप्तान बेली के साथ मिलकर मैक्सवेल ने गेंदबाजों का तेल निकाल दिया। अब दोनों का 50 पूरा हो चुका था। कंगारुओं का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था, लेकिन एक कंफ्यूजन के चलते मैक्सवेल 32 गेंदों पर 53 रनों की तूफानी पारी खेल रन आउट हो जाते हैं। लेकिन आज बेली का कोई तोड़ नहीं था और इसी चौके के साथ स्कोर 359 रनों तक पहुंच जाता है। जॉर्ज बेली ने 50 गेंदों पर 92 रनों की धमाकेदार पारी खेली और भारतीय टीम के सामने 360 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया। यह टारगेट उस टीम के सामने था जो टीम पिछले मैच में महज 232 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। और आज तो इतना बड़ा टारगेट था कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज तक इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं हुआ था। अब रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है उस असंभव काम को करने जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब यदि आज होता तो इतिहास में पहली बार होता। और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी शुरुआत धीमे करते हैं और टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवरों में मात्र 16 रन ही था। उसके बाद रोहित शर्मा अपना हिटमैन शो दिखाते हैं। उधर धवन भी कंगारुओं पर धावा बोल देते हैं और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। दोनों का खूंखार रूप देखने को मिलता है। अब टीम इंडिया का स्कोर 16 ओवरों में ही 100 रनों के पार पहुंच जाता है। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप कर देते हैं। लेकिन 176 के स्कोर पर शिखर धवन 86 गेंदों पर 95 रनों की विस्फोटक पारी खेल जेम्स फॉकनर का शिकार हो जाते हैं। कंगारू बीच मैदान में उछल कूद कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन उनको कहां पता था
कि अब क्रिकेट का किंग अपना विराट रूप धारण करके मैदान पर कदम रख रहा है। जब टीम इंडिया को 127 गेंदों पर 172 रनों की जरूरत होती है तो विराट कोहली उसी फाकनर को एक झन्नाटेदार छक्का लगा देते हैं और आने वाले तूफान के बारे में आगाह कर देते हैं। उसके बाद तो ये दोनों खिलाड़ी बीच मैदान में डंका बजा रहे थे, कंगारू तिल मिला रहे थे। रोहित विराट का कंगारुओं के पास कोई इलाज नहीं था। अब टीम इंडिया का स्कोर 30 ओवरों में 200 रन के पार जा चुका था। विराट कोहली ने 27 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर लिया। आज विराट कोहली छक्कों की बरसात कर रहे थे। पिछले मैच में मिली हार और उस जख्म का हिसाब ले रहे थे और उसी बीच रोहित शर्मा ने अपने करियर की तीसरी सेंचुरी जड़ देते हैं। पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर जश्न मना रहा था। अब टीम का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था। आज अपनी विस्फोटक पारी से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन विराट कोहली तो उनकी तबाही का मूड बना कर आए थे। छक्कों पर छक्का लगाए जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर इसी सिंगल के साथ कोहली ने इंडियन क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया। अब टीम इंडिया को 43 गेंदों पर मात्र 13 रनों की जरूरत होती है और रोहित शर्मा के इसी चौके के साथ भारतीय टीम मात्र 43.3 ओवरों में ही 360 रनों के टारगेट को हासिल कर इतिहास रच देती है। इस मैच में शिखर धवन ने 95 रनों की पारी खेली तो वहीं रोहित शर्मा ने 123 गेंदों पर 141 रन बनाए और विराट कोहली ने अपने करियर का सबसे तेज शतक लगाया। टीम इंडिया के इस त्रिमूर्ति के आगे कंगारू पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए। सीरीज तो हर रोज खेली जाती है, लेकिन यह एक ऐसी सीरीज थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए यादगार सीरीज के लिए जानी जाएगी। और यदि आप भी रोहित विराट के सच्चे फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।